नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की उपजातियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एमपीपीएससी प्री के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका मेंशन यूनिट 10 में किया गया है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक है। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस और मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके हम भील, बेगा, भारिया, माडिया और कोरकू जनजातियों की उपजातियों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हमारी सबसे पहली ट्रिक की लाइन भील जनजाति से संबंधित है, जिसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार की है कि भील भिलाला की बेगानी बरेली को रथियास ने पटा लिया। चलिए अब इसे डिकोड करते हैं। तो भील से बनेगा भील, भिलाला से भिलाला, बेगानी से बेगास, बरेली से बनेगा बरेला, रथियास से रथियास और पटालिया से बनेगा पटलिया। तो इस एक लाइन से आपको भील जनजाति की उपजातियां आसानी से याद हो जाएगी। अब हमारी सेकेंड ट्रिक की लाइन बेगा जनजाति से संबंधित है, जिसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार की है कि बेगा बिन भार की मैना लाया। मतलब कोई बेगा है और वो एक मैना लाया है, मतलब एक बर्ड जो बिन भार की है। तो बेगा से बनेगा बेगा, बी से बनेगा बिंजवार, न से बनेगा नरोतिया, भार से बनेगा भरोतिया, मैना से रेमेना और काठमेना और ना से बनेगा नाहर। अब हमारी थर्ड ट्रिक की लाइन भारिया जनजाति से संबंधित है, जिसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार की है कि भारिया भई भूमि पे पड़ी गयो। ये सेंटेंस मालवी भाषा में है। तो भारिया से बनेगा भारिया, भाई से बनेगा भूइहार, भूमि से बनेगा भूमिया और पड़ी से बनेगा पंडो। अब हमारी फोर्थ ट्रिक की लाइन माड़िया जनजाति से संबंधित है, जिसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार की है कि माड़िया के अब्बू ने मोटा दंड दिया। तो माड़िया से बनेगा माड़िया, अब्बू से अबू झमाड़िया, मोटा से मोटा कोयतूर और दंड से बनेगा दंडामी। अब हमारी फिफ्थ एंड लास्ट ट्रिक की लाइन कोरकू जनजाति से संबंधित है, जिसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार की है कि कोरकू की बावरी मौसी नहाकर बोडोया गई। मतलब एक कोई कोरकू है और उसकी मौसी कैसी है, बावरी है, और वो नहाकर एक जगह पे गई है जिसका नाम है बोडोया। तो कोरकू से बनेगा कोरकू, बावरी से बनेगा बावरी, मौसी से बनेगा मोवासी रूमा, नहा से बनेगा नहाता या नाहर और बोडोया से बनेगा बोडोया। तो इस प्रकार इन सभी जनजातियों की उपजातियों को याद करने के लिए आपको इन सिंपल और फनी लाइंस को याद रखना होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर लें और रात को सोने से जस्ट पहले इस स्क्रीनशॉट को 4 से 5 बार देखें, तो ये आपको परमानेंट याद हो जाएगी। और एग्ज़ाम में इन जनजातियों की उपजातियों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उसका आंसर दे पाएंगे। और हाँ, अगर कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ समझना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।